हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। और मैं गई थी फ्रेंड मंडी बाज़ार सब्जी मार्केट। तो आज मैं देखो कितना सारे सब्जी लेके आई हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड, आलू लेके आई हूँ, मूली लेके आई हूँ, बाकी ये गोभी लेके आई हूँ और ये सब सामान लेके आई हूँ। इतना सारे सब्जी लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं था। टोकरी पूरी खाली हो गई है। टोकरी में कुछ भी नहीं था। देखिए फ्रेंड, टमाटर भी नहीं था। बिना टमाटर की सब्ज़ी अच्छी तो बनती नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, प्याज है बस। घर में सब्जी हो गई तो ख़त्म। मैं जाके सब्जी लेके आई हूँ, गोभी लेके आई हूँ, आलू लेके आई। 3 किलो आलू। इतना वजन था फ्रेंड लाने में, मेरा हाथ दुख गया बहुत ज़्यादा, हाथ थक रहे थे। और फिर मेरे को मिर्ची इसलिए लग रही है झाल, क्योंकि मैंने वो खा ली झाल मूरी, 10 रुपये का लेके आई थी तो वही खाई हूँ। मटर लेके आई फ्रेंड, इतना सा मटर पता है 20 रुपये का दिया, बड़े मुश्किल से दिए। 60 रुपये किलो है, एक पा लेके आई हूँ। और ये 10 रुपये का लेके आई हूँ। अब बाकी ये 40 रुपये का है, देख लो, आप ही देख लो फ्रेंड। 30 रुपये का ये लेके आई हूँ। बैगन लेके आई हूँ 20 रुपये, 40 रुपये किलो है। सभी सब्जी लेके आए फ्रेंड, कुछ भी नहीं था। और ड्यूटी वाले के लिए तो सब्जी चाहिए ही चाहिए। भाई को सब्जी चाहिए, अभिषेक जी को चाहिए। और मैं घर पे रहती हूँ, सब्जी लेने मेरे को ही जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर सब्जी आएगी भी नहीं। फिर वो ये डेली दाल खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए और अभी जस्ट लेके आई हूँ। और अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी सब्जी में। वैसे तो फ़िलहाल अभी सब्जी है, दाल है, तो दाल यही दाल खा लेंगे। थोड़े बहुत अचार है, अचार से खा लेंगे। अब नहीं बना रही मैं कुछ फ्रेंड, क्योंकि सब्जी फिर ज़्यादा बन जाती है ना, फिर रखी रह जाती है। तो सब्जी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। अब जा रही हूँ भाई के लिए, अभिषेक जी के लिए दूध लेने के लिए। थोड़ा थोड़ा दूध ले लेंगे दोनों जने और दाल रोटी खा लेंगे। चावल तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि चावल अभिषेक जी मना करके गए। फ्रेंड, काम वाले इंसान को तो चाहिए। हम तो फ़िलहाल घर पे रहते हैं तो हमारा चल जाता है, जो भी मन आता वही खा लेते हैं। अभी मेरा मन हुआ झाल मुड़ी खाने का तो मैंने खा लिया। अभिषेक जी 10-5 रुपये भी लेके नहीं जाते हैं, अब पूरे दिन ऐसे ही ड्यूटी करते हैं। बोलती भी हूँ कि 10-5 रुपये लेके जाओ, कुछ खा लेना अपना। 4 बजे करीब भूख लग जाती होगी फ्रेंड। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी चावल खा के गए। ज़्यादा खा लेते तो फिर उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती, पेट में एसिडिटी सी होने लगती है। इसलिए कह रहे कि मैं थोड़ा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और मैंने अभी पानी भी नहीं चलाई हूँ। अभी मैं चलाऊंगी नहीं, अब सुबह ही चलाऊंगी, क्योंकि अब पानी इतना यूज़ होता नहीं है। तो एक ही टाइम टंकी मोटर चलाती हूँ और सुबह फिर गरम गरम पानी से बर्तन धो लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं। और भाई नहा के भी चला जाता है ड्यूटी। तो चलिए बाहर की लाइट जला देती हूँ मैं, अभी शाम हो गई है ना, जला देती हूँ। अच्छा नहीं लगता अंधेरा मेरे को बिल्कुल भी। और आज जो है कि दीदी बड़ी वाली दीदी से बात हुई है। बड़ी वाली दीदी की जॉब जो है छूट गई है। अब वो ड्यूटी नहीं जाएगी फ्रेंड। अगर हम कहीं पे काम करते हैं ना, अगर मालिक हमसे मतलब कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अगर हमसे बोल रहे कि तुम्हें 10,000 सैलरी है हर मंथ, तो उनको 10,000 से ही देना चाहिए। अब बताओ, मेरी दीदी ने एक भी छुट्टी नहीं करी। 9 तारीख से ड्यूटी लगी थी और उनको बोल दिया आज मालिक ने कि तुम 13 तारीख से आई हो। बताओ फ्रेंड, हम जैसे गरीबों को जब कोई सताता है ना, तो कहते हैं उनकी बद्दुआ लगी जाती है कहीं ना कहीं। मेरी दीदी कह रही कोई बात नहीं। मेरी दीदी ने कहा भी है कि सर आप देख लीजिए, मैं 13 तारीख से नहीं आई हूँ, मैं 9 तारीख से आई हूँ। लेकिन मालिक मान ही नहीं रहा। तो दीदी ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप अपना कैमरा चेक कीजिए, CCTV कैमरा, उसमें देख लीजिए। फिर दीदी ने ये भी कहा कि जिसने मुझे लगाया था उनसे आप उनको लेके आऊँगी, तब आपको आप विश्वास हो जाएगा मैं कब से आ रही हूँ। तो जिसने दीदी को ड्यूटी लगाई थी, दीदी अब उसको लेके जाएगी कल। तब जाके कह रही थी मैं अपना पूरा हिसाब कर लूँगी। दीदी ने कहा मुझे 3,000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरी है। दीदी को 3,000 रुपये नहीं दिए और दीदी को बल्कि काम पे से और निकाल दिया। बोला कि नहीं, हमें यहाँ लड़के की ज़रूरत है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं सर, आपकी मर्ज़ी है, जितना दिन मैंने किया उतना दिन का मुझे सैलरी दे दो। तो वो सैलरी दीदी ने कहा 3,000 रुपये मुझे दे दो। करे नहीं, 3,000 रुपये के क्या करेगी। अब बताओ, कोई भी परेशानियाँ हम अगर काम करते हैं तो हम पैसे के लिए तो करते हैं, क्योंकि वो पैसा जो देंगे उससे हमारा घर चलेगा, या हम कहीं किसी का ले भी रखें, या किसी का कर्जा होगा, या हमें कोई सामान लेना होगा, तो हम घर की हर बात तो उनको बता नहीं सकते। सर कह रहे कि वो क्या ज़रूरत है इतना 3,000 रुपये क्या करेगी, 1,000 रुपये ले ले। पहले 700 रुपये दे रहे थे, दीदी कह रही ये किस हिसाब से दे रहे हो,
मुझे। तो कह रहे तूने इतना ड्यूटी करी थी। दीदी ने कहा ऐसा करो, आप पहले चेक करो। और मेरा भी कह रहा है, मालिक कह रहे मेरा लिखा हुआ है। दीदी कह रही मैं भी लिख के आई हूँ सर, मैं 9 तारीख से लगी हूँ, मैं इतने दिन इतने जगह पे मैं काम कर चुकी हूँ, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जो कह रहे हो एक बार आप अपना चेक कर लो, फिर उसके बाद हाजिरी चेक करके फिर आप मुझे बताना। तो दीदी मेरी कर रही थी, मतलब किसी कंपनी में नहीं कर रही थी। जैसे ये हो गया खाना का, तो ये सब सफाई वफाई करती थी, मतलब जैसे कि जो फ्लॉट होता है ना, फ्लॉट काटते हैं तो वहाँ पे ऑफिस जो होती है, ऑफिस में सफाई वफाई करती थी और चाय वाय बना के देती थी, यही काम लगी थी। तो फ्रेंड ऐसे जो सताते हैं ना तो उनको कभी अच्छा नहीं होता है। खैर छोड़िए फ्रेंड, दुख तो होता ही है। तो दीदी से काफ़ी देर तक बात करी, दीदी कह रही अच्छा जॉब था, सही था, पता नहीं मेरे को क्यों हटा रहे, नहीं रख रहे। कह रहा मुझे जेंट्स चाहिए, लड़के की ज़रूरत है, हम लेडीज़ नहीं रखेंगे। वो लड़का गाँव चला गया था इसलिए हमने तुम्हें इतना दिन तक रख लिया था। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं सर, आपकी मर्ज़ी, आप निकाल रहे हो तो निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पूरा पेमेंट कर दो आप, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड अब जा रही हूँ मैं ये सब चीज़ रखने के लिए। पन्नी में रख दूँगी ना तो ख़राब नहीं होगा, पन्नी से निकाल के रख देती ना सब सूख जाते हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ जो है अपना रख रही हूँ। आप सही से धनिया को बैठे बैठे छांट लूँगी। रोटी बनानी है तो मैं बना लूँगी रोटी। आज अभिषेक जी की नाइट ड्यूटी है, वो आएंगे नहीं, आएंगे मतलब खाना खाने आएंगे 8 बजे, फिर दोबारा चले जाएंगे। तो सब्जी मैं बनाऊँगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ, क्या बनाऊँगी, बनाना तो कुछ नहीं है। देखो फ्रेंड, ये 10 रुपये का लेके आई इतने सारे, पूरे पन्नी भर गई है। सोचो बहुत ज़्यादा मिलता है, और यहाँ से लेती थी ना इतना सा मिलता था, थोड़ा सा, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं सब सामान रख देती हूँ, फिर उसके बाद। तो फ्रेंड आटा भी ख़त्म हो गया, देखिए आटा भी नहीं है, आटा भी मुझे लेने जाना है। अभी दुकान खुली नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से लेती हूँ, हमारा जो है खाता चलता है, तो दुकान से लेके आती हूँ। और अभी अभिषेक जी नहीं है, अभिषेक जी गए हैं। अभिषेक जी तो घर पे है नहीं, जब वो आएंगे तब वो नहीं लाएंगे, लेना मुझे ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसको निकाल ले रही हूँ जो भी है, और बाकी फिर आटा लेके आनी है अभी, और तब उसके बाद रोटी बनानी, क्योंकि आटा पड़ जाएगी कम। और सब्जी देखिए मैंने यहाँ रख दी, और बाकी जो है फटाफट ये सब सामान। फ्रेंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सब्जी भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूटी वाले इंसान सुबह भी दाल खाए, दाल रोटी खा के गया, फिर शाम को आएंगे वही दाल रोटी खाएंगे, फिर पेट भर के खाना नहीं खा पाएंगे। और पेट भर के खाना जब नहीं खाएंगे तो उनसे फिर कंपनी का कोई काम भी होने में फिर दिक्कत होती है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, बना देती हूँ फ्रेंड, बनाना ज़रूरी है। सब्जी बना दूँगी तो पेट भर के खाना खा लेंगे, शाम को आके भाई भी खा लेगा, थोड़े थोड़े दाल ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लेंगे। तो सूखी सब्जी बनाऊँगी हल्की तरीदार, और गरम गरम रोटी अच्छा से खा लेंगे पेट भर के सभी लोग। क्योंकि अभिषेक जी को चाहिए खाना अच्छा, वो हमेशा कहते हैं कुछ हो चाहे नहीं हो, खाना अच्छा बनाया करो, खाना अच्छा लाया करो, दूध वूध लेके आया करो। तो इसीलिए उनके लिए लेनी पड़ती है फ्रेंड। आज मेरी दीदी भी फ़ोन करी थी, दीदी फ़ोन करके कह रही है अगर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, मेरे को काम से निकाल दिया है। मेरी दीदी जो जॉब कर रही थी ना, जिससे मैं बातें कर रही थी, बड़ी वाली मेरी सिस्टर, तो उनको जो है जॉब से निकाल दिया है। मतलब वो जॉब करती थी किसी ऑफिस में, जो मतलब जो फ्लॉट काटते हैं तो उसमें जो कस्टमर आते हैं तो उनका हैंडल करना पड़ता है। तो मेरी दीदी वही काम करती थी, और बिठा के रखती थी उनको, मालिक से बात कराते थे फ़ोन पे कि आप बैठिए हम सर से बात करा देते हैं। तो मेरी दीदी लगी थी 10,000 सैलरी में लगी थी। आज मेरी दीदी को काम पर से निकाल दिया, करेगी तुम जाओ, तुम अपना हिसाब लेके। मेरी दीदी ने पूछा भी कि सर क्यों, तो कह रहे हम लड़के रखते हैं, हम मेरा लड़का जो काम पहले करता था वो आ चुका है, अब तुम्हारा जितना दिन का पैसा बना वो तुम ले लो और जाओ। दीदी ने फिर दीदी को बोला कि तुम 13 तारीख से लगी हो। दीदी कह रही नहीं मैं 13 तारीख से नहीं लगी हूँ सर, मैं लगी हूँ 9 तारीख से। आप ऐसे कैसे बोल रहे सर कि मैं 13 तारीख से लगी हूँ, एक बार आप अपना कैमरा चेक कीजिए और रजिस्टर चेक कीजिए, मैं भी हाजिरी चलाती हूँ घर पे जाके। कह रहे नहीं तुम 13 तारीख से लगी हो। अब भैया वो बड़े सर है, बड़े मालिक है, उनसे मेरी दीदी हम लोग कैसे बहस कर सकते हैं। मेरी दीदी ने कहा कि जैसे भी जो भी हो रहा है सर दे दो, और जो भी मेरा बन रहा है मेरा हिसाब कर दो, अब मैं कल से ड्यूटी नहीं आऊँगी। तो बोला ठीक है कल आके ले जाना। तो आज मेरी दीदी वही बात कर रही थी, कह रहा इतना ठंड में आती थी, और वो भी बता 9 दिन का ड्यूटी मेरा नहीं दे रहा, 13 तारीख
मतलब 9 तारीख से लगी थी और 13 तारीख से जोड़ रहे मालिक। दीदी कह रही हमें काम तो मैं करती जो भी था, लेकिन अब नहीं करूँगी, मैं अब हिसाब ले लूँगी। कभी कह रहा मैंने सोचा नहीं था कि ये होगा मेरे साथ, इतने दिन काम करके और फिर इतना दिन मैंने मेहनत किया, 9 तारीख से कर रही हूँ मैं, और मुझे कह रहे कि तुम इतने तारीख से कर रहे हो। फिर दीदी ने मतलब बोले मैं छोड़ दूँगी। मैंने कहा छोड़ दे बेकार में। मैंने कहा हम नॉर्मल इंसान हैं, हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते, ना उनके बराबर ही कर सकते हैं। मैंने कहा काम छोड़ने से फ़ायदा है। मैंने कहा बहन काम छोड़ दे तो मेरी बहन ने काम छोड़ दिया है। आज उसकी नौकरी छूट गई है फ्रेंड। इतनी मुश्किल से मिली थी एक काम के लिए, है ना, और इतनी ज़्यादा भटकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बार बार मेरे को फ़ोन करके कहती थी बहन मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, मैं घर में बैठना नहीं चाहती, मैं बैठूँगी तो फिर मेरे बच्चे का खर्चा कहाँ से चलेगा। फ्रेंड जिस पे जिम्मेवारी होती है ना, जो घर का खर्चा चलाता, उस चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, उन्हें ही पता चलता है। अगर हस्बैंड चलाते हैं तो उनको पता है कि अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लूँगा तो एक दिन की मेरी कितनी सैलरी मारी जाएगी। तो मेरी दीदी को थोड़ी परेशानी तो थी, मेरी दीदी परेशान ही है, क्या बताए फ्रेंड अब आपको। चलो फिर मिलता है थोड़ी देर बाद। कुछ मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रही आपको नहीं बोल रही, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये वाला डब्बा खाली है तो मैं सोच रही हूँ इसी डब्बे में, इस वाले डब्बे में जो तेज़पत्ता लेके आई हूँ इस डब्बे में भर देती हूँ, और जीरा का डब्बा में जीरा भर दूँगी, इसमें जीरा भर दूँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने रख दी तेज़पत्ता इसमें। तो तेज़पत्ता फ्रेंड सही नहीं है, इसीलिए उसने ज़्यादा दे दिया, अजीब सी महक सी आ रही है, खुशबू नहीं आ रही तेज़पत्ता में। तो मैंने यहाँ रख दिया ऊपर सभी चीज़। ये भी डब्बा रख देती हूँ। चलिए सब्जी रख लेती हूँ। सूखी मिर्ची, मेरे घर में सूखी मिर्ची कोई खाते नहीं है, ज़्यादातर हरी मिर्ची की सब्ज़ी खाते हैं, इसीलिए मैं हरी मिर्ची ज़्यादा लाती हूँ, एक पाव हरी मिर्ची लाती हूँ। और देखिए टीवी मेरी चल रही है, मैं बंद भी नहीं करी, टीवी बंद कर देती हूँ। सर में पता नहीं फ्रेंड दर्द हो रहा है अचानक से बहुत ज़्यादा ही। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। जा रहे फ्रेंड सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि देखिए अभिषेक जी जो है वो दाल वाल तो खाएंगे नहीं, तो अब मैं जा रही फटाफट बना लेती हूँ फ्रेंड। लेट भी हो जाऊंगी क्योंकि आज वो जल्दी आ जाएंगे, 8 बजे से पहले आ जाते हैं, क्योंकि 8 बजे जाके फिर ड्यूटी पे लग जाते हैं नाइट में। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सब चीज़ ऐसे ही फैला हुआ है। देखिए एक बार आप मेरे देखिए सब चीज़ कैसे फैला हुआ है, सब चीज़ समेटने पड़ेगा। अब आप मटर छीलने पड़ेंगे, टमाटर काटने पड़ेंगे, मूली काटूंगी, सभी सब्ज़ी काटनी पड़ेगी। यहाँ पे इतना सा आटा है, अभी दुकान खुली नहीं है, दुकान खुलेगी तब जाकर आटा लाऊंगी। बाकी मैंने सब सामान देखो नीचे रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड अब जा रही हूँ बनाने के लिए। अभिषेक जी की जो है दिन की ड्यूटी डे नाइट होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ अगर जैसे 12 घंटा चलती है फिर शाम को घर आ जाते हैं ना तो ठीक लगता है। तो फिर मतलब कोई भी चीज़ होता है हम हंसी खुशी अपना खा पी लेते हैं। और ऐसे में क्या है कि अब जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वो आएंगे और खा के चले जाएंगे। फ्रेंड वो भी करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, कंपनी वाले भी है ना बहुत ज़्यादा दुखी कर रखे हैं। 12 घंटा तो इंसान कर नहीं पाते, और 12 घंटा के बाद फिर नाइट में रोक लेते हैं। हालत इतना ज़्यादा उनका ख़राब हो जाता है ना, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते हैं। शनिवार को नाइट लगा के आए थे और आज फिर चले गए नाइट पे, आज फिर है उनकी नाइट। तो खाना मैंने बना लिया फ्रेंड, बस रोटी रह गई है, बस थोड़ी सी रोटी बनाई है। और आज मैंने कितना चीज़ बनाई चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें रखी हुई सुबह की दाल, इसमें रखी हुई है सब्जी, आलू मटर मिक्स सब्जी बनाई पचमेलमा, और इसमें है अभिषेक जी के लिए दूध, और इसमें है फ्रेंड चावल अभी ढका हुआ, मोबाइल रखा हुआ ऊपर। तो अभी मैंने जो रोटी बना रही थी, जल गई रोटी, देखिए ज़रा सा ध्यान भटकी कि दुर्घटना। तो फ्रेंड अभिषेक जी अभी फ़ोन किए थे कि नाइट ड्यूटी है मेरी, खाना बना लो फटाफट, मैं अभी आने वाला हूँ, आके मुझे खाना चाहिए। और देखिए मेरी आंखें कैसे सूज रही है, शाम होती है आंखें ऐसी हो जाती है फ्रेंड, क्या बताऊँ, परेशानी में परेशानी है। तो चलिए फटाफट रोटी बेल लेती, तवा खाली जल रहा है। और मेरे को अभी बनानी आलू की उसकी मूली की भुजिया भी बनानी है, उसको बना के रख देनी है काट के, क्योंकि ठंडा मौसम है ना फ्रेंड, कुछ ख़राब नहीं होता है, चाहे 2 सब्जी बनाती कुछ भी बना लो, सुबह खा लेते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो चलिए फटाफट मैं जाती हूँ, पहले मैं बना लेती हूँ